एक लड़का अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर दूर किसी दूसरे प्रदेश में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक हवस की पुजारन शालिनी नाम की महिला से, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। और शालिनी की एक बेटी भी थी और उस बेटी के साथ भी और उस शालिनी दोनों माँ बेटी के साथ वो लड़का फंस जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते एक वक्त ऐसा आता है कि उस लड़के को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देख कर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये कहानी जो है और भी लोगों को पता चले और आगे होने वाले क्राइम से बचा जा सके। इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड का रहने वाला एक रितेश नाम का लड़का, जिसकी बहन की शादी फिक्स होती है। करीब 1 साल बाद उसकी शादी थी। क्योंकि बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो कुछ पैसे जो वो इकट्ठा करने के लिए वो अपने घर से दूर एक दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे कोई नौकरी दिलाओ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम दिल्ली आ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें काम लगवा दूंगा। लड़का रितेश झारखंड से सीधा दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली वो पहुँच जाता है, जिसके बाद उस अपने दोस्त के पास पहुँचता है। दोस्त जो है 1-2 दिन के बाद उसे एक नौकरी पर रखवा देता है। एक दुकान थी, उस पर जो है उसे नौकरी लग जाती है। करीब 10,000 रुपये महीना उसकी सैलरी होती है। नौकरी करते करते जो उस मकान मालकिन थी, दूसरे जगह रहा करती थी, तो उस महिला से उसकी मुलाकात होती है। वो महिला दुकान पर आती है और उसके बाद वो पूछती है उस लड़के के बारे में। वो कहता है कि यहाँ पर ये स्टाफ के तौर पर नौकरी जो है वो करता है। महिला उस स्टाफ को कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो कहता है मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बहुत ही गरीब परिवार का हूँ, और अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद वो जो महिला है, जिसका नाम शालिनी था, करीब 45 साल उसकी उम्र थी, वो उसे अलग में बुलाती है और कहती है कि अगर तुम इस दुकान के बजाय और भी काम करना चाहो पार्ट टाइम में, तो तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे और तुम्हारी बहन की शादी जो वो धूमधाम से कर पाओगे। लड़का खुश हो जाता है रितेश और कहता है ठीक है, अगर ऐसा कोई काम है पार्ट टाइम में तो मैं कर सकता हूँ। तो वो महिला कहती है, वो अपना नंबर देती है और कहती है कि मैं फ़ोन करूँगी तो मेरे घर पे आना, उसके बाद सारी बातें जो वो बताऊँगी। वो लड़का उसके बताए गए फ़ोन कॉल पर फ़ोन जैसे करती है वहाँ पर वो पहुँचता है, और जिसके बाद वो कहती है शालिनी कि मेरी एक लड़की है जो स्कूल जाती है रोज़ाना, और उसे स्कूल जाने में लेट हो जाता है। गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन मुझे उतना अच्छा से चलाना नहीं आता है, क्योंकि मैं ही छोड़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन काफ़ी लेट हो जाती हूँ क्योंकि चलाना मुझे उतना ठीक ढंग से नहीं आता है। तो लड़का खुश हो जाता है क्योंकि वो ड्राइव भी जानता था। और जो शालिनी है वो कहती है अगर तुम्हें रहने की कोई दिक्कत हो या फिर तुम कहीं और रहते हो तो यहाँ पर मैं एक कमरा दे दूँगी, बाहर वाले कमरे में जो है तुम रह लेना, और सुबह जो है टाइम से मेरी बेटी को स्कूल छोड़ देना। वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, कर लूँगा। जिसके बाद वो जो लड़का जहाँ पर रहता था वहाँ से वो चला जाता है। उसी दुकान पर वो काम करता था, लेकिन दिन में काम करता था, और शाम जैसे होती थी, रात होती थी, तो वो अपने उस मकान मालकिन के यहाँ पहुँच जाया करता था, और खाना भी जो है वो शालिनी उसे दिया करती थी। शालिनी की बेटी थी जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी को वो रोज़ाना स्कूल पहुंचाती और टाइम से स्कूल से वापस ले आती, फिर अपने वो घर आ जाता, अपने कमरे में सो जाता। शालिनी उसे खाना देती और वो खाना भी खाता, बहुत ही खुश, क्योंकि 10,000 रुपये उधर से मिल रहे थे और इधर शालिनी ने कहा कि मैं 15,000 रुपये इधर दे दिया करूँगी। तो बहुत ही अच्छी नौकरी, 25,000 रुपये उसे महीने का मिल रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद शालिनी जो है वो उसे अपने कमरे में एक दिन फ़ोन करके बुलवाती है। अभी मोहिनी जो है वो सो रही थी। करीब 10-11 बजे का वक्त होगा। शालिनी उसे फ़ोन करती है और बुलाती है कि मेरे कमरे में आ जाओ। वो लड़का रितेश उसके पास पहुंचता है, तो वहाँ पर कहता है कि ठीक है, बैठो यहाँ पर। उसी बेड पर वो लड़का बैठता है। शालिनी कहती है कि मेरे पैर में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और तो वहाँ पर सरसों तेल रखा हुआ है, तो तेल लेकर के थोड़ी मालिश जो कर दो हमें, ताकि दर्द जो है दूर हो जाए, क्योंकि आज थकान बहुत ज़्यादा है। लड़का सीधा साधा भोला वाला वो भी सरसों तेल लेता है और उसके पैरों में मालिश करने लगता है। मालिश करते करते मोहिनी के बदन में एक आग सी लग जाती है। शालिनी उस लड़के को पकड़ती है और अपने ऊपर लिटा लेती है,
जिसके बाद आगे का काम जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि आगे उसके साथ संबंध बनना शुरू हो जाता है। लड़का पूरी रात उस जो शालिनी है उसके साथ संबंध बनाता रहा, और शालिनी के जो पति हैं वो काम से कभी कभी बाहर जाया करते थे, और करीब महीने 10 दिन 15 दिन के लिए वो बाहर जाया करते थे, जो कि हमेशा घर पे नहीं हुआ करते थे। शालिनी जो है इसी वजह से बेकाबू हो जा रही थी, तो लड़के को अपना शिकार बनाती थी। तो रितेश उसके साथ पूरी रात वो हरकतें करता रहा। फिर सुबह होती है, फिर जो उसकी बेटी है मोहिनी उसको लेकर स्कूल जाता है। फिर रोज़ की तरह ये चलता रहता है, रोज़ उसके कमरे में आता और उसके साथ गलत हरकतें करता। कभी कभी शालिनी उसी लड़के के कमरे में जाया करती थी, क्योंकि लड़का का जो कमरा दिया गया था वो बाहर में ही दिया गया था। तो शालिनी जो है रात के उठकर उस लड़के के पास जाती, अपना हवस पूरी करती और फिर वापस अपने कमरे में आ जाती। रोज़ की तरह जब ये सिलसिला चलने लगा, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि शालिनी जो है उस लड़के के कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बना ही रही थी कि इधर मोहिनी की आंख खुल जाती है, यानी मोहिनी उसकी बेटी की आंख खुल जाती है। रात के करीब 12 या 1 बज रहे होंगे। मोहिनी इधर उधर देखती है कि माँ जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके माँ के कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी। मोहिनी इधर उधर देखती है, किचन में जाती है, पानी पीती है, फिर उसके बाद बाथरूम में जाती है, वहाँ पर भी माँ मौजूद नहीं थी। फिर वो नीचे आती है और बाहर की तरफ आती है, तो जो वो रितेश है, रितेश के कमरे की लाइट जल रही थी और खिड़की जो है वो खुला हुआ था। मोहिनी जाती है और वहाँ पर खिड़की से जब अंदर झांकती है तो उसे देखकर उसकी वो जो है दंग रह जाती है। उसकी माँ और रितेश दोनों संबंध बना रहे थे और दोनों की जवानी जो है वो चरम सीमा पर थी। दोनों संबंध बना रहे थे। लड़की करती क्या है कि वो फ़ोन लेकर गई थी, तो उसी खिड़की से वो जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और अपने पास रख लेती है। लड़की वापस अपने कमरे में आ जाती है और लड़की जो है उस रात सो नहीं पाती, क्योंकि उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा होता है। फिर 1-2 दिन गुजरते हैं, जिसके बाद रितेश मोहिनी को लेकर स्कूल जा रही थी छोड़ने के लिए। रास्ते में मोहिनी कहती है कि रितेश, तुम जो मेरी मम्मी के साथ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। इस पर रितेश भड़क जाता है और कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या फालतू का इल्ज़ाम लगा रही हो। जिसके बाद मोहिनी के पास मोबाइल में वो वीडियो था। जैसे ही मोहिनी वो वीडियो दिखाती है, लड़का दंग रह जाता है और कहता है कि माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, और इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी की भी गलती है। उन्होंने ही हमसे ज़बरदस्ती की और जिसके बाद से ये रिश्ता कायम हो गया और संबंध जो है वो रोज़ाना बनाने लगी। मैं उसके कमरे नहीं जाता बल्कि तुम्हारी मम्मी ही खुद चलकर मेरे पास आती है और अपना हवस पूरी करती है। जिसके बाद वो मोहिनी मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि मैं ये वीडियो अपने पापा को दिखाऊंगी, क्योंकि पापा उसके घर पे थे नहीं, वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। लड़का हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, लेकिन मोहिनी मानने को तैयार नहीं। फिर लड़का कहता है कि ठीक है, तुम इसके बदले क्या लोगी, मुझसे क्या चाहती हो और मैं क्या करूँगी ताकि तुम किसी को ना बताओ। तो मोहिनी का जो अगला शब्द था वो ये था कि तुम मेरे साथ भी यही करो। अब ये सुनकर लड़का चौंक जाता है, लेकिन लड़का फिर भी सोचता है कि चलो एक के बदले दो हमें जो वो मिल रही है, तो इससे भला और क्या होगा। तो मोहिनी उसे स्कूल न ले जा करके किसी सुनसान जंगल में ले जाते हैं। कहती है इस जंगल की तरफ गाड़ी मोड़ो, और उधर जब जाता है तो मोहिनी के साथ वो रितेश जो है दोनों गाड़ी में ही संबंध बनाता है और पूरा दिन संबंध बनाते रहता है। फिर जब स्कूल का टाइम ख़त्म होता है फिर वो घर आ जाती है। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो रोज़ाना चलने लगा। कुछ दिन 1-2 दिन गैप करके रोज़ाना ये काम होता रहा। कभी कभी जब शालिनी घर पे नहीं हुआ करती थी, यानी कि मोहिनी की माँ घर पे नहीं हुआ करती थी, तो जो ये रितेश है मोहिनी के कमरे में जाकर ही उसके साथ गलत हरकतें करता और अपनी प्यास जो है वो बुझाता। जब कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद मोहिनी के पेट में एक जोड़ का दर्द होता है, जिसके बाद वो मम्मी को बताती है। मम्मी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में जो खुलासा होता है, जो रिपोर्ट आती है, उसे सुनकर शालिनी के भी होश उड़ जाते हैं। जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये था कि जो मोहिनी है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शालिनी जो है वो अपने बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है और घर पर उसे पूरी तरीके से पीटती है और कहती है कि बता ये किसका बच्चा है। जिसके बाद मोहिनी आखिरकार वो राज उगल देती है और कहती है
रितेश को मैं पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। इस पर जो शालिनी है वो और गुस्सा होती है और उसके साथ पिटाई करती है, लेकिन इसके बावजूद मोहिनी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद रितेश से भी पूछा जाता है, रितेश भी कहता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ और शादी करना भी चाहता हूँ। शालिनी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो रितेश है इसके मन में दौलत का लालच घुस चुका है, क्योंकि हम कहीं करोड़पति और ये एक तोड़ छाप व्यक्ति है जिसे मैंने नौकर की तरह रखा और नौकर की तरह इसके साथ व्यवहार किया, इसके बावजूद ये मेरी बेटी को ही फंसा लिया और पूरे संपत्ति पर जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन रितेश मानने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं शादी करूँगा तो मोहिनी से ही करूँगा। लेकिन जो शालिनी है ये धीरे धीरे इस बात को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात दब नहीं पाती। एक दिन ऐसा आता है जब शालिनी का जो पति है, जो अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, उसे भी ये बात पता लग जाती है। वो जब घर आता है तो ये सारी बातें पता लगती है। जिसके बाद जो शालिनी के पति हैं, उसका नाम मोहन था, मोहन एक साजिश रचता है। आसपास के कुछ गुंडे मवालियों को बताता है और कहता है कि इस तरह से ये जो ड्राइवर है इसको निपटाना है। तो एक दिन जो इसका पति है मोहन, शालिनी के पति जो है मोहन, वो रेलवे स्टेशन पर किसी बहाने रितेश को बुलाता है गाड़ी लेकर के। रास्ते में ये गाड़ी लेकर जा रहा होता है, लेकिन पीछे से जो उसने गुंडे मवालियों को पहले से सेट कर रखा था, वो गुंडे मवाली उस गाड़ी को पीछे से ट्रक से ठोक देते हैं और रितेश की उसी गाड़ी में मौत हो जाती है। जिसके बाद तफ्तीश होती है, पुलिस जब जांच करती है तो जांच में पता चलता है कि जो रितेश है उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि शालिनी के जो पति हैं मोहन, उसी ने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया है। जिसके बाद से ये जो रितेश है उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। रितेश की बहन की शादी थी, तो जो रितेश की बहन की शादी थी 1 साल बाद, तो शालिनी जो है वो एक अच्छे दिल की इंसान भी थी। हालांकि उसके मन में ये हवस का आग आया और हवस के चलते ही रितेश को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन शालिनी वो जो रितेश है उसकी बहन के शादी में कुछ पैसे जो वो भिजवाती है, क्योंकि रितेश उसके यहाँ नौकरी के क्या करता था, इसी बहाने वो पैसा जो भेजवाती है ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि जो मेरे यहाँ नौकर काम कर रहा था उसको मैंने पैसे नहीं दिए, एक्सीडेंट हुआ, वो मेरी वजह से मारा गया। लेकिन उसका मकसद कुछ और था, क्योंकि रितेश एक गरीब परिवार से जो अपनी कई सपने लेकर वो दिल्ली आया था, आखिरकार उसे अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी और ये माँ बेटी दोनों के चक्कर में उसकी जान चली गई और उसका पूरा परिवार बिखर गया। तो दोस्तों ये थी कहानी झारखंड की, रितेश की, जो दिल्ली में 2 माँ बेटी के चक्कर में फंसकर उसे अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। कुछ पल का मज़ा और लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है उसे गंवानी पड़ी। जिसके बाद पुलिस ने मोहन को और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि आप सब वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन सब्सक्राइब फिर भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं ठान लेता हूं कि अगर 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन मुझे पूरे हो गए, उस दिन के बाद मैं सब्सक्राइब करने वाली बात जो है वो हटा दूंगा और सीधे कहानी पर और सीधे कहानी सुनाने लगूंगा, और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहूँगा। जो भी कहानियाँ में मिस्टेक हो जाती है या फिर गलती हो जाती है, पिछले एक वीडियो में गलती हो गया था जिसमें मैंने रागिनी के जगह कई बार दूसरा वर्ड मैंने इस्तेमाल कर लिया था, तो उसमें गलत हो जाता है। मैं इस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो भी गलतियाँ होती है, कमियाँ होती है, मैं उसको आगे से सुधारूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।